वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। पाक फौज के पेशा वाराना उमूर, मुल्की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पूरी कौम दुश्मन की हालिया बुज़दिलाना कार्रवाइयों के खिलाफ मुत्तहिद है। वज़ीर-ए-आज़म का मादरे वतन की हिफाजत के लिए जान कुर्बान करने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज अक़ीदत। अपोजिशन वाले इतने अंधे हो चुके हैं कि मुल्क की सिक्योरिटी दाव पर लगाती। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, पैसा लूटकर बाहर बैठे लीडर मुल्क के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। दुश्मन अनासिर सीपैक मंसूबों में तातुल चाहते हैं। सीपैक को कोई डिरेल नहीं कर सकता। सीपैक अथॉरिटी को तबाह नहीं करने देंगे। आज़ाद बलूचिस्तान का नारा दुश्मन का बयानिया है। अपोजिशन भारतीय तैयारी गिराने को फतह मुतनाज़ करना चाहती है। पेशावर धमाका 19 साला दहशतगर्दी के वाक़यात का तसलसल है। जफर मिर्जा माल वगैरह समेट कर बैरून मुल्क चले गए। वजीर सेहत को हटाया गया। दास्ताने हैं, उन्होंने अरबों रुपए लूटे। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, उन्हें शोर मचने के बाद ओहदे से हटाया गया। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ बोले, PDM को गैर आइनी और गैर कानूनी करार देने की करारदाद पेश की गई। आप इतने जलसे और धरने देते रहे, वो कानूनी थे और हमारे जलसे गैर आइनी थे। आपको ये करारदाद वापस लेना चाहिए। PDM की तहरीक गैर आइनी नहीं, एहतजाज आपका हक है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का जवाब। कहा, मसला ये है कि PDM के 3 जलसे हुए और 3 बयानिए सामने आए। जब नवाज शरीफ के बयानिए पर ख्वाजा आसिफ और रियाज पीरजादा खामोश रहते हैं तो अफसोस होता है। आप इतने बड़े पहलवान नहीं। इमरान खान को जनवरी 2021 तो क्या 2028 तक भी कहीं नहीं भेज सकते। मुल्क में हुकूमत नहीं, जो है वो भी बैसाखी पर खड़ी है। हम जलसे करते रहेंगे। तहफ़्फ़ुज़ देना रियासत की जिम्मेदारी है। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत को इतराक है कि लोग इन्हें नाअहल समझते हैं। मैं उसूलों पर समझौता करने वाला इंसान नहीं। सियासत में मसलहतें आती रहती हैं। फजल रहमान का फ्रांस से मुआहिदे ख़त्म करने का मुतालबा। कौमी असम्बली में सीपैक अथॉरिटी क़याम का बिल ऐवान में पेश। ओवरसीज पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देने के लिए 26वीं आईनी तरमीम भी पेश। बिल की कॉपियां न देने पर अपोजिशन का एहतजाज। इंसदाद मनशियात बिल और इमिग्रेशन तरमीमी बिल 2020 भी मंजूर। पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी ऑर्डिनेंस में 120 रोज़ की तौसीक़ की करारदाद मंजूर। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने एतराफ़ किया। कहा, अद्वियात की कीमतों में इजाफा मजबूरी था। अद्वियात ब्लैक में फ़रोख्त हो रही थी। 94 अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ है। National issue. I am saying take it after the agenda. देखिए, it means you want to relegate the issue. What relegate? Obviously, in the middle of the session, you are raising. I want to give a statement on 265. Questions are finished. I want to give the policy statement. देखिए, No, sir. After the agenda is over. करता है ये. Nothing is more. But we are all here. What is the problem? No, it depends as to how much priority you give to the national issue. सेनेट के माहौल में भी गर्मा गर्मी। डिप्टी चेयरमैन सेनेट और वजीर इत्तलात में नोक झोंक। सलीम मांडवीवाला ने सेनेटर शिबली फराज को बात करने से रोक दिया। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, हुकूमती तर्जुमान हूँ, मुझे बात करने की इजाज़त दी जाए। अपोजिशन अरकान को पाकिस्तानी समझता हूँ, लेकिन उनके ज़मीर जगाना चाहता हूँ। वतन से अहम कोई चीज़ नहीं। पेशावर धमाके पर बोलने की इजाज़त न देने पर अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, एहतजाज और वॉकआउट। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पार्लियामेंट हमला केस में बरी हो गए। वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, शफकत महमूद और असद उमर 12 नवंबर को फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए तलब। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को सदारती इस्तिस्ना के बायस उनकी हद तक केस दाखिल दफ्तर रहेगा, जबकि डॉक्टर ताहिरुल कादरी बदस्तूर इश्तिहारी रहेंगे। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने महफूज शुदा फैसला सुनाया। इससे कबल अदालत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को SSP तशद्दुद केस में बरी कर चुकी है।
डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने रहम की अपील पर दस्तखत कर दिए। दरख्वास्त अमरीकी सदर को भेजी जाएगी। मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर बाबर अवान का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा, हम आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए हर कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। आफिया सिद्दीकी को गिरफ्तार हुए 6000 दिन हो गए, जो इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। उधर तर्जुमान दफ्तर खारजा की डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से पाकिस्तानी काउंसलर की मुलाकात की तस्दीक। कहा, माहिर नफ्सियात ने आफिया सिद्दीकी को ज़हनी तौर पर सेहतमंद करार दिया है। मुल्क में कोरोना वबा की शिद्दत में दोबारा इजाफा हो गया। 3 माह बाद एक ही दिन सबसे ज्यादा 908 केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद बढ़ के 11,695 तक जा पहुंची। मजमूई केसेस 3,31,000 से तजावुज। वायरस ने मजीद 16 अफराद को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। अमवात की मजमूई तादाद 6,775 हो गई। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट। कहा, वबा का फैलाव सिर्फ एहतियाती तदाबीर से ही रोका जा सकता है। कोरोना मुस्बत होने की शरह 70 दिन बाद 3% बढ़ गई। मुल्क भर में अवामी मकामात पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। NCOC का इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर, मुजफ्फराबाद समेत 11 बड़े शहरों में सख्त इकदाम का ऐलान। तमाम शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स, शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। तफरीही मकामात और पब्लिक पार्क्स शाम 6 बजे तक खुलेंगे। मेडिकल स्टोर्स, क्लिनिक्स, अस्पताल और पेट्रोल पंप्स को 24 घंटे खुला रखने की इजाज़त। पाकिस्तान ने 4 मुख्तलिफ कोरोना वैक्सीन की टेस्टिंग और ट्रायल का अमल शुरू कर दिया। पंजाब में नो मास्क नो सर्विस के कानून पर सख्ती से अमल दरामद। पंजाब हुकूमत ने भी तजारती सरगर्मियों के औकात कार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम तजारती सरगर्मियां और इदारे रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। मेडिकल स्टोर्स, फल सब्जियों की दुकानें, तंदूर, आटा चक्कियां, टायर पंक्चर शॉप 24 घंटे खुली रहेंगी। उधर ऑफिशियल का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर स्क्वाश कॉम्प्लेक्स लाहौर को बंद कर दिया गया। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। स्कूल दोबारा बंद भी किए जा सकते हैं। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने भी खदशे का इजहार कर दिया। कराची में तकरीब से खिताब में कहा, कोरोना वबा की सूरत हाल में तालीम के शोबे में बच्चों का बहुत नुकसान हुआ। मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। गंदम समेत रबी सीजन की फसलों के लिए 20 अरब रुपए मालियत का मुजवजा पैकेज ज़ेर गौर। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक DAP और दीगर खादों पर 1000 रुपए की सब्सिडी की तजवीज़। सिंध काबीना ने गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपए फी मन मुकर्रर कर दी। वजीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। गन्ने की इमदादी कीमत 202 रुपए फी मन मुकर्रर करने की भी मंजूरी। सूबाई वज़रा ने कहा, अगर मुकामी काश्तकारों को रिलीफ नहीं देंगे तो गंदम दरामद करना पड़ेगी। वजीर आला सिंध ने कहा, गंदम की इमदादी कीमत बढ़ाने से काश्त ज्यादा होगी। पंजाब हुकूमत महंगाई के तोड़ के लिए मुतहरिक। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हिदायत पर सूबे भर में 350 सस्ते सहूलत बाजार कायम। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, अवाम को महंगाई से रिलीफ देने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। किसी को अवाम का इस्तेहसाल नहीं करने देंगे। सहूलत बाजारों में अशियाए ज़रूरिया की सस्ते दामों फराहमी को यकीनी बनाया गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई। 100 इंडेक्स 40,000 पॉइंट्स की नफसियाती सतह भी खो गया। इंडेक्स में 1,800 पॉइंट्स की कमी 39,500 की सतह से भी नीचे आ गया। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी। छोटे बड़े तमाम शहरों में मसाजिद, गलियां, बाजार सज गए। इमारतों पर चिरागा, जुलूसों और महाफिल के लिए सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिए गए। शहरियों की बड़ी तादाद अपने घरों को भी सजाने में मसरूफ।
अहले ईमान की रूह और कल्ब के लिए ताजगी, तिलावत कलाम पाक, ये सब होगा एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप पर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के साथ 12 रबीउल अव्वल की खुसूसी ट्रांसमिशन का पहला प्रोग्राम आज रात 10 बजे और दूसरा प्रोग्राम कल जुमे को दोपहर 3 बजे से नशर होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से मुतल्लिक फ्रांसीसी मुफ़क्किर अल्फोंसे का कॉल शेयर कर दिया। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में लिखा कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरा पसंदीदा कॉल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का भी ट्वीट, कहा मुख्तलिफ मग़रबी ममालिक में इस्लाम के खिलाफ नफरत अंगेज़ इक़दामात की हौसला अफजाई करना अफसोसनाक है। की मुलाकात हुई और इस मुलाकात में पाक फौज के पेशा वाराना उमूर, मुल्की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पूरी कौम दुश्मन की हालिया बुज़दिलाना कार्रवाइयों के खिलाफ मुत्तहिद है, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि मादरे वतन की हिफाजत के लिए जान कुर्बान करने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस को खिरादे अकीदत पेश करता हूँ। आपको अपडेट करेंगे। वज़ीर आज़म ने मादरे वतन की हिफाजत के लिए जान कुर्बान करने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात में पाक फौज के पेशा वाराना उमूर, मुल्की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा पूरी कौम दुश्मन की हालिया बुज़दिलाना कार्रवाइयों के खिलाफ मुत्तहिद है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया कि मादरे वतन की हिफाजत के लिए जान कुर्बान करने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज अकीदत पेश करते हैं। दुश्मन अनासिर सी पैक मंसूबों में तातुल चाहते हैं। सी पैक को कोई डीरेल नहीं कर सकता। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा सी पैक अथॉरिटी को तबाह नहीं करने देंगे। अपोजिशन भारतीय जहाज गिराने की फतह को भी मुतनाज़े करना चाहती है। सी पैक का इदारा है जो कि पाकिस्तान और चाइना, जो कि हमारा एक दरीना दोस्त है, उसको भी ये सबोटाज करना चाहते हैं। हम इनकी इजाजत बिल्कुल नहीं देंगे आपको। आप अंडर किसी भी प्रिटेक्स्ट आप ले आए, हम उसको बिल्कुल अपोज करेंगे। आपके इस मोशन को अप्रोच करते हैं और हम समझते हैं कि इसमें बदनीयती का एलिमेंट शामिल है। 27 फरवरी को 2019 में आपकी बहादुर एयरफोर्स ने आपकी जो इंडिया के जहाज को गिराया था, उसको आज मैं खबरों में पढ़ रहा था, उसको कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है। आप ये बात कर रहे हैं, आपको तो शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप मुल्क की मफाद के खिलाफ बानी हैं। इनके जो लीडर जो बाहर बैठे हुए हैं, जो मुल्क से असासे लूट कर चले गए, वो आज जो है उधर से बैठ के दायरे गैर पे बाहर की जमीन पे बैठ के और मुल्क के खिलाफ बातें कर रहे हैं। आजाद बलोचिस्तान का नारा लगाया गया, ये बयानिया किसका है? ये हमारे दुश्मनों का बयानिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादी का कहना है भारतीय मीडिया ने उनके बयान को गलत अंदाज में पेश किया। भारतीय पायलट अभिनंदन यहाँ मिठाई बांटने नहीं आया था, पाकिस्तान पर हमला किया था। उसने पाकिस्तान की सरजमीन पर हमला किया तो उसका जहाज गिराना पाकिस्तान की फतह का दिन था। हम फौरी वापसी के मुखालिफ थे, मगर कौमी सलामती के खातिर ये फैसला हुआ। जो मैंने कल स्टेटमेंट फ्लोर ऑफ द हाउस पे दी, मैं इंडियन मीडिया, इंडियन टेलीविज़न और जो ट्वीट्स आ रहे हैं, दे आर टोटली कॉन्ट्ररी। जो मैंने बात की, ये मिस रिपोर्ट हो रहे हैं, मिस कोट किया जा रहा है और ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। अभिनंदन जब पाकिस्तान आए थे तो अभिनंदन को मिठाई बांटने नहीं आए थे, उन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया था और पाकिस्तान की फतह हुई थी जब अभिनंदन का जहाज़ पाकिस्तान ने गिराया था। मगर जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पार्लियामेंट्री लीडर्स की मीटिंग बुलाई, तो जो सिविल लीडरशिप थी जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब थे, इमरान खान साहब के पास तो इतनी हिम्मत नहीं हुई, चूँकि माथे पे इतना पसीना था और परेशान थे। किसके कहने पे ये कर रहे थे, क्या प्रेशर था उनके ऊपर, वो उन्होंने हमसे शेयर नहीं किया, चूँकि वो मीटिंग में नहीं तशरीफ़ लाए। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने आके ये कहा कि हम उनको वापस करना चाह रहे हैं,
नेशनल इंटरेस्ट की खातिर हमने ये किया। सिविल लीडरशिप का ये फैसला था और इस फैसले के बाद जिससे हम एग्री नहीं करते थे, कोई जल्दी नहीं थी अभिनंदन को देने की, आप ज़रा सा इंतज़ार कर लेते, मगर नेशनल इंटरेस्ट के लिए किया। मगर वीकनेस सिविल लीडरशिप की इसमें नज़र आई, जो कि फैसला इमरान खान साहब ने किया। तो जो मुझे मिस कोट किया जा रहा है, कौमी असेंबली में सीपैक अथॉरिटी कयाम का बिल ऐवान में पेश। ओवरसीज पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत देने के लिए 26वीं आईनी तरमीमी बिल भी पेश किया गया, जबकि बिल की कॉपियां ना देने पर अपोजिशन का एहतजाज। डिप्टी स्पीकर ने दोनों बिल्स मुतल्लिका कायमा कमेटियों को भिजवा दिए। कौमी असेंबली में इमिग्रेशन तरमीमी बिल 2020 मंजूर कर लिया गया। पब्लिक प्रिक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी ऑर्डिनेंस में 120 रोज की तौसी की करारदाद भी मंजूर कर ली गई। अहम खबर जिसे आपको आगाह कर रहे हैं, कौमी असेंबली में इमिग्रेशन तरमीमी बिल 2020 मंजूर कर लिया गया। इसके साथ साथ यह भी बताया गया है कि पब्लिक प्राइवेट और प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी ऑर्डिनेंस में 120 रोज की तौसी की करारदाद भी आज ही मंजूर की गई। कौमी असेंबली में सीपैक अथॉरिटी के कयाम का बिल भी पेश किया गया। पीडीएम के 3 जलसे हुए और 3 बयानिए सामने आए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल, कहा कि जब नवाज शरीफ के बयानिए पर ख्वाजा आसिफ और रियाज पीरजादा खामोश रहते हैं तो अफसोस होता है। इमरान खान को जनवरी 2021 क्या 2028 तक भी कहीं नहीं भेज सकते। अगर नवाज शरीफ के केस माफ कर दें तो अपोजिशन के लिए सब अच्छा है। फवाद चौधरी का कौमी असेंबली के इजलास में इजहार ख्याल, उनकी जानिब से कहा गया कि जब नवाज शरीफ के बयानिए पर ख्वाजा आसिफ और रियाज पीरजादा खामोश रहते हैं तो अफसोस होता है। इतने बड़े पहलवान नहीं हैं। आप जनवरी में क्या, जनवरी 2028 तक भी इमरान खान को कहीं नहीं भेज सकते। आप जोर लगाइए। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आप गलियों में मारे मारे फिर रहे हैं, कभी इस गली, कभी उस गली, कभी तेरी गली, कभी मेरी गली। आप हमारे साथ बैठिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बात कीजिए, आप हमारे साथ बैठिए, मईशत के ऊपर बात कीजिए। लेकिन अगर आप अपना मुद्दा 8 केसों के ऊपर रखेंगे तो फिर ना तेरी बात ना मेरी बात, आप भी जोर लगा ले, हम भी जोर लगा लेते। अयाज सादिक साहब ने कल यहाँ पर बात की, जिस एतमाद से उन्होंने आके ये बातें की यहाँ पर कि स्पीकर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें कांप रही थी, कह रहे थे हिंदुस्तान हमला कर रहा है। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे।